नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इन दिनों सीहोर के पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी जो हैं वो काफ़ी चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनकी कथाएं घर घर पर सुनी जा रही है। उनके शिव पुराण की कथा को लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं और लोगों ने काफ़ी कमेंट भी किए हैं उनके वीडियोस पर और मुझसे बोला है कि आप उनके परिवार के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि उनका परिवार कैसा है, क्या करता है, उनका घर कैसा है, ये तमाम सारी चीज़ें। अब जितनी जानकारी मुझे है उनके बारे में, जितनी जानकारी मैं रखता हूँ उतनी तो मैं आपको दे सकता हूँ, उतनी पहुँचाने की कोशिश भी करूँगा। तो आज इस वीडियो में हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में जानेंगे और उनके परिवार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उनके एक वीडियो मैंने रिलीज़ की थी कि उनके पिताजी चने का ठेला लगाते थे, तो ये बात एकदम सही है। उस वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि उनके पिताजी चने का ठेला लगाते थे तो अब क्या करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, उनको क्या हो गया था, इसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। लेकिन सबसे पहले उनके परिवार के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के सीहोर में पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जन्म हुआ था और 1980 में हुआ था। 1980 में वे जन्मे थे और स्नातक तक उन्होंने पढ़ाई भी की, यानी कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं पंडित जी। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही कथाओं में ही चले गए थे, हालांकि उनका धार्मिक इंटरेस्ट बचपन में ही रहा है, लेकिन उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई भी की है, लेकिन यानी कि वो पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं। तो 1980 में जन्म हुआ सीहोर के मध्य प्रदेश में, स्नातक तक पढ़ाई की और उसके बाद कथा वाचन का उन्होंने अभ्यास किया काफ़ी दिनों तक और वृंदावन में उन्होंने 12 सालों तक अभ्यास किया। ऐसा काफ़ी इंटरनेट पर ऐसा मैंने देखा है कि 12 सालों तक वृंदावन में गुरुजी ने अभ्यास किया था। उनके परिवार में उनके दो भाई हैं, दीपक जी मिश्रा और विनय जी मिश्रा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के दो भाई हैं, दीपक जी मिश्रा और विनय जी मिश्रा। और उनके बारे में और उनके पिता के बारे में काफ़ी चीज़ें वायरल हुई है कि वो चने का ठेला लगाते थे उनके पिताजी। इतने मध्यम वर्गीय परिवार से पंडित प्रदीप जी मिश्रा आते हैं। तो उनके पिताजी की मौत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उनका स्वर्गवास कैसे हो गया था, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। दरअसल मैंने काफ़ी सर्च किया इस बारे में और काफ़ी जानने की कोशिश की, बस एक ही चीज़ हर जगह दिखाई दे रही थी। पिछले जून यानी कि 2 जून को उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और स्वर्गवास इसलिए हुआ था क्योंकि उनके पिताजी को अचानक हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई थी, यानी कि हार्ट अटैक उनके पिताजी को अचानक से आया था, इसलिए उनका स्वर्गवास हो गया था। ऐसा काफ़ी जगह पे मैंने पढ़ा है। तो अब उनके पिताजी, ये एकदम झूठ है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अभी भी चने ही बेचते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और 2 जून जो पिछला जून जो निकला है, 2 जून को उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, हृदय गति रुकने से उनका आकस्मिक निधन हुआ था। अब उनकी माताजी का नाम काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि प्रदीप जी मिश्रा की माताजी का नाम क्या है, तो इसके बारे में भी सर्च किया लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली, तो हम उनके माताजी का नाम नहीं बता सकते। उनकी धर्म पत्नी का नाम भी हम नहीं बता सकते क्योंकि इसके बारे में भी उन्होंने आइडेंटिटी रिवील अपनी नहीं की है। लेकिन उनके पिताजी के बारे में काफ़ी लोगों ने बोला था कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और किस लिए उनकी मौत हो गई थी। काफ़ी लोग अफवाह भी फैला रहे थे कि उनके पिताजी अब भी चने का ठेला लगाते थे। ऐसा नहीं है, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और उनके परिवार में अब 2 भाई हैं, विनय जी मिश्रा और दीपक जी मिश्रा। तो यही पंडित जी के बारे में जानकारी थी, तमाम सारी चीज़ें। और उनकी कथा का वाचन आप लोग, आपके परिवार में भी करता है कि नहीं करता है, कोई ज़रूर मुझे कमेंट में बताए अगर करता है। और अगर आप उनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में सलाह दें कि हम लोग ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उन्हें ज़रूर कोशिश करेंगे, ज़रूर वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस यही है कि आप अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने घर पर। और जिस तरह से पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो हैं वो कथा का वाचन कर रहे हैं और महिलाएं उनकी बात मानकर मंदिर जाने लगी है, ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात है और धर्म को बढ़ावा देने वाली बात है। कई लोग हालांकि विरोध भी करते हैं, लेकिन इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि एक धर्म का स्वावलंबी गुरु जो काफ़ी दिनों के बाद हमें मिला है, हम चाहते हैं कि उनकी शिव पुराण का वाचन आप लोग भी अगर नहीं सुनते हैं तो सुने, क्योंकि मैंने भी सुना है और काफ़ी मीठी वाणी है उनकी। और उनकी कथा जब सुनने लगता है आदमी तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाओ। नवयुवक होकर भी मैं कथा सुनने में
बिल्कुल भरोसा नहीं रखता था, लेकिन मैंने सुना है तो मुझे मज़ा आने लगा। और वाकई में पंडित प्रदीप जी मिश्रा, जिनकी जानकारी मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल की थी और आप लोगों तक पहुंचाई है, आपको कैसी लगी उनकी जानकारी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहरहाल आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।